हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार की ऐसी 10 गलतियां, अगर आपने इन 10 गलतियों में से एक भी गलती अगर कर दी तो वो शेयर बाजार आपको बर्बाद कर देगा। आज मैं ऐसी 10 गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो शेयर बाजार में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो नए इन्वेस्टर्स है वो तो उनमें से बहुत सारी गलतियां बार बार करते हैं और फिर इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि 1 साल 2 साल में वो बाहर हो जाते हैं। देखो, आपको इसमें नॉट आउट रहना है। अगर लाइफ टाइम आप नॉट आउट रहोगे तो एक 10 गलती नहीं करते हो तो आप हमेशा के लिए प्रॉफिट ही बनाओगे, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन ये 10 गलतियों को आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं करना है। तो सबसे जो गलती इंपॉर्टेंट है इसमें है 10th नंबर की गलती, ओवर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आप जब ट्रेड करते हो तो कभी कभी 1% मिलता है तो निकल जाते हो, 2% में निकल जाते हो, 5% में निकल जाते हो और बार बार छोटे छोटे ट्रेड लेते रहते हो। उससे क्या होता है, आप 1% 2% कमा तो लेते हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसी स्क्रिप्ट में आप फंस जाते हो जो बाइंग लेवल से 50% तक गिर जाती है। 50% दोस्तों कोई कम अमाउंट नहीं है। तो आप अगर बार बार ट्रेडिंग करते हो, डेली ट्रेड करते हो, 2-3 दिन में ट्रेड लेते हो, वीक में ट्रेड लेते हो, तो ये ओवर ट्रेडिंग ही कहलाता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ईयरली बेस के ऊपर 25 से लेकर 40 ट्रेड ही लेने हैं। आपको पूरे साल में मिनिमम 25 ट्रेड लेना है, मैक्सिमम 40 ट्रेड्स ही लेना है। और जब आपको मौका मिलता है तभी ट्रेड लो, अगर मौका नहीं मिलता है तो कैश में आप पैसा आपके हाथ में ही रखो, जब अच्छा मौका मिलेगा तब एंट्री कर लो। तो ओवर ट्रेडिंग जो है स्टॉक मार्केट में वो एक बहुत ही बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। आप कभी कभी कमा लेते हो लेकिन हमेशा आप नहीं कमाते हो। तो डोंट ओवर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। उसके बाद में जो गलती है, फॉलोइंग द क्राउड। अब ये क्या होता है, जैसे हर कोई एक शेयर ऐसा होता है जिसके पीछे भागते एक आता है, दूसरा आता है, तो क्या होता है, एक ना एक दिन ऐसा आता है उसमें कि आप फंस जाते हो और वो पैसा आपको बाहर निकालने में 2 साल 3 4 5 साल लग जाते हैं, तब तक आपका पैसा बाहर नहीं निकलता है। क्राउड के साथ कभी भी मत जाओ, आप अकेले रहो। जो लोगों को नहीं दिखता वो चीज आप देखो। क्यों आपको उसके पीछे भागना है? जो सब इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं उसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना है? जो एफआई बाय कर रही है, जो डीआईएस बाय कर रही है, जो एचएनआईएस क्लाइंट्स बाय कर रहे हैं, उसके पीछे भागो। फॉलो द ऑपरेटर्स गेम, नॉट अ रिटेलर्स गेम, तभी आप पैसा कमा पाओगे। उसके बाद में देखो, इन्वेस्टिंग बोरोड मनी। अगर ये गलती आप करते हो तो आप कभी भी पैसा नहीं कमाओगे, आपका खुद का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आप बोरो करके इन्वेस्ट करते हो तो बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो खुद क्यों उसका इन्वेस्टमेंट नहीं करती है? तो बोरोइंग का मतलब ये है कि आप किसी से उधार पे पैसा लो, हर मंथ उसको इंटरेस्ट दो, और आप जो पैसा कमाते हो उसमें से इंटरेस्ट को रिपे कर दो। लेकिन जब मार्केट क्रैश हो जाता है तब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी 30-40% तक गिर जाती है, और जो आपको इंटरेस्ट देना है 1% 2% मंथली जो भी आप डिसाइड करते हो, तो उसमें भी आपको लॉस कंटिन्यू होता है। तो अगर आप बोरो मनी करके इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में तो आप कभी भी पैसा नहीं कमाओगे। मैंने आज तक तो किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो बाहर से बोरो करके स्टॉक मार्केट में लगाता है और अमीर बनता है। खुद के पैसे से आप इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे सीखो, आगे बढ़ो, तभी आपके पास पैसा बनेगा। उसके बाद में दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर पीएचडी करना है। दोस्तों, पीएचडी नहीं करना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या? इकोनॉमी की। इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, जो सेक्टर चल रहा है वो सेक्टर में आगे जाकर ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, उसमें मार्केट लीडर कौन है, जिस कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हो वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, वगैरह वगैरह नॉलेज आपके पास चाहिए। डेली न्यूज़ क्या है, डेली ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स है, उसका शेयर की प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, ये सब छोटे छोटे बात है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही मायने रखते हैं। तो अगर सिर्फ की प्राइस को देखकर आप इन्वेस्ट करते हो, कोई भी नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे और आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी बर्बाद कर दोगे। दोस्तों, पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती है। अब पेशेंस का मतलब क्या है कि आप जब शेयर्स का ट्रेड लेते हो तब उसकी प्राइस को बार बार देखना। आप दिन में 3 बार देखो, 4 बार देखो, ज्यादा से ज्यादा,
लेकिन आप हर एक घंटा देखते हो, प्राइस बार बार देखते हो, तो उसको पेशेंस नहीं कहलाता है। दूसरी चीज कि आपको अगर शेयर्स किसी को परचेज करना है तो आप इसका सपोर्ट लेवल ढूंढो, या फिर कोई इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है या नहीं बनता है, वो बेस के ऊपर आप बाय करो। नहीं कि वो ऊपर जा रहा है तो आप डायरेक्टली उसमें कूद पड़ो और पेशेंस नहीं रखो। और पेशेंस में दूसरी चीज ये है कि जब तक आपका ट्रेड टारगेट अचीव नहीं होता उससे पहले आप निकल जाते हो। आपको डर लगता है कि अगर मैं इस प्राइस पे नहीं निकला तो वापस नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों इस बड़ा रीजन है कि आप बड़ा प्रॉफिट गंवा देते हो। आप कम ट्रेड लो लेकिन पेशेंस के साथ ही लो। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ नंबर का, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर सिर्फ किसी भी शेयर्स की मार्केट प्राइस देखकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी ना कभी आप फंसोगे। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस करके आप ट्रेड करते हो, तो अगर किसी भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब फंडामेंटल में कौन सी चीज़ें देखना है वो हम इसका अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि फंडामेंटल में हमने मेजर चीज़ें हैं जो हमें देखनी ही है, उसके बिना हमको एक भी रुपया स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करो। फंडामेंटल एनालिसिस में मेजर चीज़ें जो आती है वो आप देखो अच्छी है या नहीं है, इसकी कॉम्पिटिटर्स है, इसकी फंडामेंटल्स क्या है, वो सब देख के ही आप इन्वेस्ट करो। उसके बाद में दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे सेक्टर कितना भी ग्रोथ करता हो, फंडामेंटल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक टेक्निकल चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न नहीं बनती है तब तक आप कभी भी पैसा नहीं बनाओगे। टेक्निकल चार्ट में क्या होता है कि किसी भी शेयर्स की प्राइस एक तीन टाइप के ट्रेंड चलते हैं। जैसे ये रहा ट्रेंड, ये रेंज बाउंड ट्रेंड है, दूसरा एक आता है अपर ट्रेंड है, और तीसरा आता है डाउन ट्रेंड है। तो तीन पैटर्न में से कौन सी पैटर्न बना रही है कंपनी, वो उसको एनालाइज करो। बाद में ट्रेंड कब रिवर्सल होता है वो एनालाइज करो। टेक्निकल चार्ट के बिना कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो चाहे कितनी भी कंपनी अच्छी हो, लेकिन जब तक उसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं बनेगा तब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। ये आप हमेशा याद रखना। तो टेक्निकल एनालिसिस किए बिना आप पैसा रोकोगे तो आपको नुकसान ही होगा। नंबर 3 पर जो है, नॉट टू कंट्रोल इमोशंस। अब ये बहुत ही बड़ी बात है। इमोशंस हर कोई बात करता है कि इमोशंस जो है वो आपको बर्बाद करता है। अब कैसे बर्बाद करता है इमोशंस? तो आप हड़बड़ाहट में आकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे हो, ना ही उसका फंडामेंटल्स देखते हो, ना ही टेक्निकल देखते हो, ना ही बिजनेस एनालिसिस करते हो। आपका जो दिल कहता है वो ही आप करते हो, दिमाग नहीं चलाते हो। तो ऐसे इमोशंस पे अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको हमेशा नुकसान ही होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। वो प्रॉफिट हो भी गया तो लॉन्ग टाइम तक आप नहीं उसको सस्टेन कर पाओगे। तो इमोशंस को कंट्रोल करना स्टॉक मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके जाके आगे हम अगर देखें तो 2 नंबर का जो है वो इन्वेस्टिंग इन माइक्रो कैप कंपनीज। अगर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है किसी भी कंपनी का जिसका माइक्रो कैप है, यानी कि 100 करोड़ की कंपनी है, 50 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप है, 10 करोड़ की है, 300 करोड़ की है, ये सब माइक्रो कैप्स में ही आती है। अब इसमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है और इन्वेस्ट करते हो तो आपको बर्बादी ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑपरेटर्स चलाते हैं। जब कंपनी की ऐसी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन हो तब भी उसकी प्राइस को बढ़ने नहीं देते, लेकिन अगर कंपनी की बुरी पोजीशन हो तभी वो ऊपर प्राइस को लेकर जाते हैं, हम उसमें घुस जाते हैं और लास्ट में हमको नुकसान ही सहन करना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने कभी भी नंबर 1 पे जो आता है वो है F&O ट्रेडिंग। मैंने कभी भी किसी को, ऐसे पर्सन को नहीं देखा जिसने F&O ट्रेडिंग करके खुद का घर लिया हो, गाड़ी लिया हो, बंगला लिया हो, क्योंकि F&O ट्रेडिंग हमेशा आपको नुकसान ही देगा। इतना याद रखना। इसमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए, इसके पास आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग करते रहोगे, F&O में कॉल लो, पुट लो, फ्यूचर्स करो, नुकसान ही होगा। ये 10 चीज़ें आप हमेशा याद रखो, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, कभी भी नुकसान नहीं होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।